नमस्कार दोस्तों। तो हमने अपनी पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में पढ़ा था। तो इस क्लास में हम उत्तर प्रदेश के जो मंडल हैं और मंडल के अंदर जो जिला है और जिला के अंतर्गत जो हमारे तहसील है और तहसील के अंदर जो हमारे ब्लॉक या प्रखंड है और प्रखंडों के अंदर जो हमारी ग्राम पंचायतें आती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो उत्तर प्रदेश के नगर निगम है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के मंडल या संभाग के बारे में। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो मंडल या संभाग आते हैं उनकी संख्या 18 है। और जो 18वां जो हमारा मंडल बना वो अलीगढ़। मंडल या संभाग उत्तर प्रदेश के इनकी संख्या 18 है। और जो 18वां है वो है अलीगढ़। अलीगढ़ 18वां। जो मंडल या संभाग 18वां है। और उसके बाद जो हमारे मंडल संभाग के बाद जिले आते हैं और जो जिलों की संख्या है वो 75 है। जिलों की संख्या वो 75 है। जिला जिनकी संख्या 75 है। और जिलों के बाद जो हमारे आते हैं वो है हमारी तहसीलें और तहसीलों की संख्या है 351। इसके बाद जो हमारी आती हैं वो है तहसील। तहसील इनकी संख्या है 351। और तहसील के बाद जो आते हैं हमारे वो है ब्लॉक या प्रखंड। और ब्लॉक या प्रखंडों की संख्या हमारी है वो है 826। तो ब्लॉक या प्रखंड है हमारे, ब्लॉक या प्रखंड, इन्हें हम प्रखंड भी बोलते हैं। इनकी संख्या है 600, सॉरी 826। ब्लॉक या प्रखंड है उनकी संख्या है हमारी 826। और जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो 59,073 है। जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो है 59,073। 59,073। तो ये तो हमारे वो हो गए। और इसके बाद जो आएगा वो होगा स्थानीय शासन। उत्तर प्रदेश में स्थानीय शासन भी है। स्थानीय शासन में ग्रामीण, एक तरफ ग्रामीण एरिया और एक तरफ शहरी एरिया है। तो शहरी एरिया में मतलब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतें होती हैं। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जिला परिषद, ब्लॉक प्रखंड या ग्राम पंचायतें होती हैं। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थानीय शासन। उत्तर प्रदेश का जो स्थानीय शासन है, स्थानीय शासन, जो स्थानीय शासन उत्तर प्रदेश का है वो दो दो है, दो तरह से है। एक ग्रामीण और एक शहरी। तो जो हमारा ग्रामीण है ग्रामीण है इसमें आते हैं जिला परिषद जो हमारी संख्या 75। नंबर 1 जिला परिषद। इनकी संख्या 75 है। और यही जो दूसरी तरफ है शहरी, शहरी में आते हैं नगर निगम। शहरी में आते हैं नगर निगम। और उसके बाद जो ग्राम
ग्रामीण में जिला परिषद के बाद आते हैं जिला प्रखंड व ब्लॉक प्रखंड। ब्लॉक ब्लॉक प्रखंड और इधर आते हैं नगर पालिका। इधर जो हमारी आती है वो नगर पालिका है। और जो हमारे नगर निगम है वो 17 नगर पालिका हमारी 200 है। नगर निगम 17, नगर पालिका 200। और इसके बाद जो इधर आता है ग्रामीण ग्राम पंचायत। और इधर आता है हमारा नगर पंचायत। नगर पंचायत जो हमारे हैं वो है 490। तो ये तो हो गया हमारा स्थानीय शासन। और इसके बाद ये नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम कुछ आपको नया बताते हैं। जो हमारे 2011 में जो 3 नए जिला बने थे, जो नए 3 जिला बने थे वो थे संभल, हापुड़ और शामली। जो हमारे 3 नए जिला बने थे 2011 में, जो 3 नए जिला बने थे। अरे यार जो तुम भाव में कहाँ से आ रही तुम्हारा कैमरा, ऊपर है नीचे? अब फिर से बोलो जो चीज फिर से। 2011 में जो हमारे नए 3 जिला बने थे वो थे संभल, हापुड़ और शामली। दो 2011 में बने नए जिला। जो पहला था वो था संभल, हापुड़ दूसरा, तीसरा शामली। तो ये तो 2011 में नए थे। और जो 2013 में बना था वो अमेठी था। वो नवीनतम व 75वां जिला है 2013 में जो बना था। 2013 में वो बना था अमेठी। अमेठी यह हमारा नवीनतम 75वां जिला, नवीनतम 75वां जिला है। और इसके बाद जो क्षेत्रफल के आधार पर जो जिले हैं कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा जिला है, सबसे छोटा कौन सा जिला है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है वो हमारा लखीमपुर खीरी है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा है वो सोनभद्र है। जो तीसरे नंबर पर है वो हरदोई है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जिला तो जो हमारा पहला है वो है हमारा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7680 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल है 7680 वर्ग किलोमीटर, जो इसका क्षेत्रफल है। और जो दूसरा सबसे बड़ा है वो हमारा सोनभद्र है, जिसका है 6788 वर्ग किलोमीटर। दूसरा सबसे बड़ा है।
दूसरा है वो सोनभद्र है, जिसकी है 6788 वर्ग किलोमीटर, जिसका क्षेत्रफल है। दूसरा सबसे बड़ा सोनभद्र। सोनभद्र है जो सबसे दूसरा बड़ा हमारा जिला है, जिसका क्षेत्रफल है 6000, जिसका क्षेत्रफल 6788 वर्ग किलोमीटर। और जो तीसरा जिला है वो हमारा है हरदोई, इसका है 5947 वर्ग किलोमीटर। हरदोई जो हमारा तीसरा है, तीसरा हमारा हरदोई है, इसका 5947 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है, और जो सोनभद्र है वो दूसरा सबसे बड़ा है, और जो हरदोई है वो तीसरा सबसे बड़ा जिला है। तो ये तो हमारे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े जिले हो गए। और इसके बाद जो सबसे छोटे जिले हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, इतना आप नोट कीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले, तो जो पहला है क्षेत्रफल के आधार पर वो है हापुड़, सबसे छोटा 660 वर्ग किलोमीटर। जो पहला है हापुड़, सबसे छोटा 660 वर्ग किलोमीटर। और जो दूसरा है वो गाजियाबाद है, दूसरा गाजियाबाद है, और तीसरा भदोही है। और जो चौथा है वो है शामली। अब गाजियाबाद का क्षेत्रफल कितना है, वो है 910 वर्ग किलोमीटर। और जो इसका क्या नाम भदोही है, इसका 1015 वर्ग किलोमीटर। और जो हमारा शामली है इसका 1107 वर्ग किलोमीटर। 1167 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटे जिले हो गए। पहला हापुड़ 660 वर्ग किलोमीटर, दूसरा गाजियाबाद 910 वर्ग किलोमीटर, और तीसरा भदोही 1015 वर्ग किलोमीटर, और चौथा शामली 1167 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम जो हमारे शहरी नगर निगम है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो मंडल हमारे यहाँ संभाग है उसके अंतर्गत आने वाले हमारे जिले कितने, हमारे जैसे बरेली मंडल के अंदर जिला आता है, कितना हमारा अलीगढ़ के अंदर जिले आते हैं, कितने हमारे अयोध्या के अंदर आते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।